नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। छोटी होली है आज, लेकिन बड़ा मुकाबला है जी पुणे में, क्योंकि ये मैच अगर भारत हार गया तो सीरीज चली जाएगी, जीत गया तो फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करेंगे। दो बड़ी खबरें मैं आपको दे दूं। एक बार फिर टॉस जीत लिया है इंग्लैंड ने, एक बार फिर उन्होंने भारत को ही बैटिंग के लिए कह दिया है। और भारत की 11 बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिए। भारत की 11, भारत ने जो 11 खिलाड़ियों का ऐलान किया है उसमें विराट है, रोहित है, शिखर है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या की अभी भी टीम में जगह है। हालांकि बतौर गेंदबाज 2 मैचों में उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई, लेकिन अभी भी कृणाल पांड्या की बैटिंग के लिए उनको टीम ने एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रखा है। खैर, आज पता चलेगा। शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, प्रसिद्ध कृष्णा, यानी कि कुलदीप यादव वाहिद चेंज है। सिर्फ कुलदीप यादव टीम से बाहर हुए हैं और उनकी जगह एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज टी नटराजन को खिलाया गया है। चहल के लिए अभी भी इस टीम में जगह नहीं है। तो भारत की टीम में एक चेंज है, कुलदीप यादव बाहर, उनकी जगह तेज गेंदबाज नटराजन को खिलाया गया है। और कृणाल पांड्या अभी भी टीम में है, हार्दिक कृणाल दोनों टीम में हैं। इंग्लैंड ने एक बार फिर टॉस भी जीत लिया। इंग्लैंड ने एक बार फिर भारत को पहले बैटिंग के लिए भी कह दिया, लेकिन पिछले तकरीबन 36 घंटे में सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या भारत की टीम वनडे के टेम्पलेट को भी अपने हाथ से गंवा चुकी है। यह है आज की खबर। इंग्लैंड पहले गेंदबाजी कर रहा है, इंग्लैंड फिर से चेज करेगा, लेकिन इंग्लैंड ने यह जरूर दिखाया कि पहला मैच वो हार गए, लेकिन दूसरे मैच में कि भाई अब ये 336-340 में आप मैच नहीं जीत पाएंगे। इस टीम के खिलाफ अगर आपको मैच जीतने हैं 350, 360, 370 रन चाहिए, उसके कम फंसे रहेंगे। खास तौर से तब जब भारत की गेंदबाजी में कृणाल पांड्या है जो शायद 10 ओवर नहीं फेंक सकते, और हार्दिक पांड्या है जो एक भी ओवर फेंकना नहीं चाहते हैं, तो आप फंस जाते हैं। मेरे साथ हरभजन है, मदन जी हैं। मजू, ये टॉस तो जो है वो भारत के लिए सरदर्द बन गया है। टॉस तो हम जीतते नहीं, लेकिन ये मैच जीतने के लिए अब शायद 336 से काम नहीं चलेगा, ये भी सच है। अब आपको शायद वनडे का टेम्पलेट भी बदलना पड़ेगा, ये भी सच है। देखिए, टॉस तो जो है वो बिल्कुल विराट कोहली के पक्ष में नहीं जा रही है। और ये जो टेम्पलेट है जिसकी आपने बात की है वो थोड़ा सा ज़रूर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस लिहाज से बल्लेबाजी हुई है भारत की, अगर पहले 10 या 15 ओवर की बात करें तो बहुत सहज-बूझ के साथ बल्लेबाजी हुई है, जो विकेट नहीं खोना चाहते। बट साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अगर 60 रन बनाएंगे नहीं पहले 10 ओवर में, या 70 रन बनाएंगे नहीं, तो वो अगर 30, 35, 40 रन नहीं बनेंगे पहले 10 ओवर में, तो वो जो आपका टोटल है 340-50 जो होना चाहिए, वो कहीं न कहीं 20-30 रन जो है वो कम रह जाता है। और वहीं अगर नीचे से अगर हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत के किसी दिन वो शॉट्स नहीं लगते हैं और वो आउट हो जाते हैं, तो फिर वो 280 तक रह जाता है। सही बात है। तो टेम्पलेट इसीलिए चेंज करने की ज़रूरत है कि आपको पहले 10 ओवर में विकेट ना खोते हुए भी 60-70 रन बनाने हैं, और वो रन अगर बनाएँगे, स्टार्ट अच्छा मिलेगा, तो फिर 350 का जो आंकड़ा है वो आप पार कर सकते हो। फिर टोटल आपका बड़ा जो है बोर्ड पे लग सकता है। अब हैरान हुए कि आज भारत ने चहल को एक बार फिर जगह नहीं दी। आप हैरान हुए कि कृणाल पांड्या को अभी भी उनकी बैटिंग के लिए टीम में जगह दी गई है। देखिए, पिछले गेम में जैसे हमने देखा है कि बहुत आसानी से चेज़ हो गया था, और मैं पहले भी कहीं बात कर रहा था तो यही ज़िक्र हुआ था कि आपको एक बॉलर की ज़रूरत है, जो बॉलर आपको विकेट चटका के दे। तो हमने देखा है कि आपके सबसे जो जिसके आप ऊपर आप यकीन कर सकते हो कौन ऐसे बॉलर हैं, तो वो युजवेंद्र चहल है। मुझे लगता है कि उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए था। उनसे आप शुरुआत में पावर प्ले में भी बॉलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ी बल्लेबाज़ जो है वो फास्ट बॉलिंग तो बड़ी अच्छी खेलते हैं, बट स्पिन पावर प्ले में खेलते हुए आप उनको चकमा दे सकते थे। तो चहल का टीम में होना बहुत अच्छा होता भारतीय टीम के लिए। वो नहीं है, चुने नहीं गए हैं, वो उसके रीज़न्स जो हैं वो ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट जानती होगी या क्या उनकी सोच है। बट मैं देखना चाहता था कि युजवेंद्र चहल इस गेम में जी, खेलते तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होता। हालाँकि आपने फास्ट बॉलर ऐड किया है, लेफ्ट आर्म सीमर, जो कि अच्छा एडिशन है, बट एक साथ में और विकेट टेकिंग स्पिनर अगर आप ऐड कर लेते तो मुझे लगता है कि फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता। चलिए मैं आपको फटाफट 11 दिखा दूं, जो लोग देर से जुड़े हों, क्योंकि आमतौर पर आप मैच से पहले आज तक पर आ जाते हैं, एक तो विश्लेषण सुनने के लिए और दूसरा खबर देखने के लिए। तो भारत ने एक ही बदलाव किया है। विराट है, रोहित है, शिखर है, ऋषभ है,
केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या की सिलेक्शन को लेकर अभी भी सवाल है। ऑलराउंडर के तौर पर ठीक है जी, इन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन गेंद के साथ क्या? भुवनेश्वर, शार्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा और जो एक बदलाव है वाहिद, कुलदीप की जगह नटराजन टीम में आ गए हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद भारत ने कुल इस मैच से पहले 17 वनडे मैच खेले हैं। 17, 8 जीते 8 हारे हैं, और जो 8 भारत ने जीते हैं उनमें से 4 वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, सवाल यही हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवन वनडे क्रिकेट में अब भारत जो लेटेस्ट दुनिया के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें पिछड़ गया है। यह वर्ल्ड कप 2019 के बाद का यह आंकड़ा है, और बड़ी सीरीज भारत हारा है। 4 मैच ये जो 8 जीते हैं उनमें से वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं। अब एक मैच ये सिर्फ सीरीज के नतीजे के लिहाज से नहीं, शायद आगे के लिए भी, क्योंकि लोग ये कह देते हैं बड़ी आसानी से, यार कोई बात नहीं, वनडे क्यों करवा रहे हो, इस साल तो वर्ल्ड T20 होना है। भूल जाते हैं कि अपने ही घर में 2.5 साल बाद वर्ल्ड कप होना है जी, 50-50 ओवर का। और अगर 50 ओवर की तैयारी इन पिचेस पर भारत की मुकम्मल ना हुई तो फिर वो वर्ल्ड कप भी भारत से दूर जाता जाएगा। ये ठीक है कि ये तस्वीरें आपके मन को भाने वाली नहीं है, लेकिन सच यही है कि ये टीम इंडिया के अपने कर्म है। 336 रन बनाने के बाद ऐसी हार, वर्ल्ड चैंपियंस के मुंह जीत का स्वाद लग गया है। आज उसे हराना इंडिया के लिए भी आसान नहीं होने वाला। यूं तो दोनों मैचों में बल्ले बल्ले वाली बल्लेबाजी दिखी है, लेकिन किससे और किस मुकाम पर? जवाब है लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से एक मैच में 40 ओवर के बाद, एक में 35 ओवर के बाद। पहले मैच में कृणाल पांड्या बरस गए तो बात बन गई, और हार्दिक धुआं धुआं कर गए तो भारत 336 तक पहुंच गया। लेकिन थोड़ी और अर्जेंसी टॉप ऑर्डर ने दिखाई होती तो इंडिया इंग्लैंड को बैट आउट कर देता, यानी भारत की कमजोर गेंदबाजी भी जीत के आड़े नहीं आती। लेकिन दिक्कत यह है कि रोहित का रंग उतरा हुआ है। शिखर ने 1.98 की मेहनतकश पारी खेली, लेकिन दूसरे में फ्लॉप शो। It tempted him into playing that drive, and what a good catch from Ben Stokes, made it look ridiculously easy. Yeah, they built up the pressure. विराट खेल रहे हैं, लेकिन शायद सेंचुरी की तलाश उनके फ्लो को बांधे हुए है। उनके ताबड़तोड़ अवतार के लिए न सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है, न ही सही साथी। Oh, met with a glorious on. केएल राहुल ने एक मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, 500. दूसरे में सेंचुरी, लेकिन तीसरे मैच में उन्हें इंडिया की जीत के लिए आक्रामक होना होगा। आपने कुलदीप का हाल देखा और कृणाल पांड्या का भी। सिर्फ पिटाई ही नहीं, थुक्का फजीहत हुई है, घनघोर बेइज्जती। Huge grunt. And what a way to get to 100. पेस में भुवनेश्वर सही हैं और उनके अनुभवहीन साथी मिशन पर उतने मुस्तैद नहीं। कम से कम दूसरे मैच में तो ऐसा ही दिखा। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक की कमजोरी फिर दिखी तो टीम इंडिया के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगेगा। आज तक मदन जी, एक तो यह है कि भारत को बल्लेबाजी का तरीका दुरुस्त करना होगा, जो हरभजन ने भी कहा। वो ठीक है, आपको पता चल गया कि अब भाई नहीं चलेगा इतने से, आपको 370 चाहिए या 360 चाहिए, जो भी चाहिए। लेकिन जो भारत की गेंदबाजी है, जो एक आज बदलाव है, क्या वो आपको बदलाव की नजर से दिखता है कि भारत सीखना चाहता है, या अभी भी आपको यह दिखता है कि नहीं यार, कुणाल पांड्या के साथ जो टीम खेल रही है, इनकी सोच अभी भी वही है जो शायद आज से 2 दिन पहले थी? मेरे को लगता है कि उनकी सोच वही है जो 2 दिन पहले थी, क्योंकि देखिए कुणाल पांड्या 10 ओवर करना उसके लिए बड़े मुश्किल है, क्योंकि जैसे उन्होंने दोनों मैचेस में बॉलिंग की है, उनका लगता ही नहीं है कि वो एज ए बॉलर अगर आप उसको फिट करना चाह रहे हैं तो वो फिट नहीं होता। हाँ, ऑलराउंडर आपको कौन सा ऑलराउंडर चाहिए? आपको बैटिंग बॉलर ऑलराउंडर चाहिए या बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए? ये देखने वाले। अगर हार्दिक पांड्या बॉल नहीं करता तो फिर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत रहेगी। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे पेसर है, सिर्फ भुवनेश्वर को छोड़कर
और अब बॉल अच्छी कर रहे हैं, पर बात क्या है कि विकेट लेने की कोशिश करें, आगे गेंद रखकर मूव कराकर वो कोशिश जैसे भुवनेश्वर कर रहा है वैसे अगर दूसरे बॉलर भी करेंगे तो शायद इस पूना की विकेट में आपको 1-2 विकेट मिल जाए, जो कि आपको चाहिए शुरू में ब्रेक थ्रू। पर कुणाल पांड्या की जगह अगर चहल को चांस देते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आपकी जहां वीकनेस आती है वो तो बॉलिंग वीकनेस है। हाँ, 337 रन बहुत होते हैं, बट अब इनको भारतीय टीम को यह भी पता चल गया कि 337 से हम मैच नहीं जीत सकते, तो हमें 355 या 360 रन अब वो देखना होगा ना मदद जी, वो आज देखना होगा कि इनको क्या पता चला है, और ये भी देखना होगा कि वो उन रनों को किस तरह से आप लेके चलते हैं। हरभजन कह रहे थे कि 10 में 60 चाहिए, यहाँ तो पिछले 2 मैचों में 20 में तकरीबन 90 के करीब होता है। हरभजन जाते जाते ये भी सवाल है कि हार्दिक बॉल क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि विराट ने आके बोल दिया कि भाई हमें वर्क मैनेजमेंट करनी है हार्दिक, बट ऐसी मतलब क्या हालात हो गए हैं कि जब टीम को जरूरत हो किसी दिन 2 या 3 ओवर आप नहीं डलवा सकते, और ये क्या टीम का बैलेंस इससे बना रहेगा? देखिए, मेरी सोच से परे है ये बात कि वो उन्होंने बॉलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग फॉर्म में भी हैं और लगातार 4 ओवर उन्होंने पिछले जो T20 सीरीज हुई है उसमें किए हैं हर मैच में तकरीबन, और नए बॉल के साथ किया और बड़े जिम्मेदाराना तरीके के साथ बॉलिंग की है और विकेट चटका के दिए। तो अगर इस पिछले मैच में भी उनसे 4-5 ओवर करवा लेते तो मुझे लगता नहीं है कि वर्कलोड कोई बहुत ज्यादा हो जाता, बट हाँ, वो उनके 4-5 ओवर करने से ये हो जाता कि शायद 1-2 विकेट चटका देते तो मैच का रुख बदल सकता था, जो कि नहीं हुआ। जी चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। भारत की पहले बल्लेबाजी है, लेकिन आज इम्तिहान भी बड़ा है, और आप ये भी जानते हैं कि जब भारत की पारी खत्म होगी हमेशा की तरह हम हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर ही लाइव आएंगे। दरअसल स्पोर्ट्स तक अभी भी लाइव है, वहां पर आप अपने सवाल भेजकर जुड़ भी सकते हैं, और अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। चलिए जी, भारत को पहले बल्लेबाजी करनी है और आज इम्तिहान भी बड़ा है। इम्तिहान बड़ा इसलिए है क्योंकि यह अंदाजा हो जाएगा कि जो जो गलतियां टीम से हो रही हैं क्या उनसे सबक लिया जा रहा है। टीम जबरदस्त है, भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ भी है, लेकिन बस वो ये कि इस्तेमाल कैसे किया जाए। भारत की बैटिंग है और 5 बजे जब भारत की पारी खत्म होगी हम लाइव होंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, जो फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। आपको जुड़ना है, उसके साथ सब्सक्राइब करना है और सीधे आपके सवाल लिए जाते हैं। उस वक्त जो भी भारत की पारी चल रही होगी आपकी राय वहीं पर ली जाएगी। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।